हाउ टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। सत श्री अकाल दोस्तों, आज बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, चर्चा चलेगी। देयर वाज अ रिक्वेस्ट आई थी कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे इंप्रूव करें अपनी बॉडी में, अपने शरीर में जो खून का दौरा है ना उसको कैसे तंदुरुस्त रखें, कैसे बरकरार रखें कि वो कमज़ोर ना पड़े। वीक सर्कुलेशन लीड्स टू प्रॉब्लम्स, कई दिक्कतें आती हैं अगर ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर है, वीक है, खून का दौरा प्रॉपर नहीं हो रहा। एक चीज़ तो पक्की है दोस्तों, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को, आई वुड से एवरी सेल, हर पार्ट को ब्लड पहुंचना चाहिए प्रॉपर। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम करना है। कैसे काम करेगा? हाउ विल इट परफॉर्म इट्स एक्शंस, है ना, वो अपनी ड्यूटी कैसे देगा, कैसे एक्शंस परफॉर्म करेगा। इट नीड्स ऑक्सीजन, काम करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है और वो ब्लड के थ्रू सप्लाई होते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, पुअर है, कमजोर है, धीमा है, तो उसको दिक्कतें आएंगी, वो पार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, उसकी फंक्शनिंग पुअर हो जाएगी, दैट पार्ट विल गो नंब, सुन्न हो जाएगा। आगे सिम्टम्स भी बात करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर कैसे रखें उसकी बात करेंगे, कुछ जनरल टिप्स की बात करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज आपके सामने रखूंगा आज। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अक्सर कई बार हम बात करते हैं ना कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, नंब हो रहे हैं, तो पहले सवाल ये आता है कि कहीं शुगर ना बढ़ गई हो, होता है ना ऐसा। लेकिन इफ द पेशेंट इज नॉन डायबिटिक, उसको शुगर नहीं है पेशेंट को, और भी कई कारण हैं जिस वजह से हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट रीजन इज दिस कि अगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, ब्लड सर्कुलेशन इज पुअर, खून का दौरा प्रॉपर नहीं हो रहा बॉडी में, शरीर में, तो हाथ और पांव सुन्न हो सकते हैं। इस तरह के और कई सिम्टम्स हैं। आइए बात करते हैं कि इसकी पहचान कैसे हो। हाउ डू वी कम टू नो कि हमारे बॉडी में जो खून का दौरा है वो कमज़ोर हो रहा है, वो पुअर हो रहा है, वो वीक हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने बताया, जैसे ये बहुत कॉमन लक्षण रहता है ये, दैट इज हाथ और पांव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, सो जाते हैं, जैसे कि ना नंब है, कोई उस पर झंझनाहट सी रहती है, उसके ऊपर कोई सेंसेशन महसूस नहीं कर पाते कई बार। सेकेंडली, जो गोरी त्वचा वाले हैं ना, या फेयर स्किन है, जैसे उन पे क्लियर दिखता है ये कि द स्किन गोज इन अ ब्लूइश टिंज, त्वचा के ऊपर ना जैसे नीला नीला सा पड़ जाता है, दैट इंडिकेट्स कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड सर्कुलेशन कहीं पुअर हो रही है। थर्ड इज ड्राई स्किन, रूखी सूखी त्वचा होती है, जो हमारे नाखून है ना ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं, ब्रिटल नेल्स। और फिर हेयर फॉल भी शुरू हो सकता है। देखिए हेयर फॉल, जो हमारे बालों की जड़ें हैं ना, दे ऑल्सो नीड न्यूट्रिशन, वहाँ हेयर फॉल का ये एक प्रमुख कारण दिखता है, इसको नज़रअंदाज ना करें। ब्लड सप्लाई अगर पुअर है तो बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं। पुरुषों में ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन कुड बी अ पॉसिबिलिटी, पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये भी दिक्कत रहती है। और अगर डायबिटीज है ना बंदे को और ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो रही है ना, तो इट कैन लीड टू लाइक ना, जैसे जो वुंड्स है ना वो लेट हील होंगे, जो जख्म है ना वो भरने में समय लगता है। कुछ सिंपल से टिप्स हैं, हमें पता है, लेकिन उसको फॉलो करना जरूरी है। इन शॉर्ट बताता हूँ। सबसे पहले, अगर तंबाकू का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं, उसको छोड़ें। क्विट स्मोकिंग, निकोटीन है ना वो खराब करती है हमारी जो आर्टरीज ना, ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरीज हैं, उसकी जो वॉल है ना उसको हार्ड करती है, उसको सख्त करती है, खून को गाढ़ा करती है, सिंपल भाषा में समझे तो उससे क्या होगा, आर्टरीज अगर सख्त हो जाएंगी ना तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, ब्लड फ्लो विल बी वीक। सेकेंडली, अगर खून गाढ़ा हो गया ना, थिकनिंग ऑफ ब्लड, उस वजह से भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, वो भी कमजोर होगी, उसकी खून का दौरा कमजोर होगा, जिस वजह से ब्लड कैंट गो थ्रू, वो आर्टरीज के थ्रू उसका फ्लो कमजोर हो जाएगी, लीड टू पुअर सर्कुलेशन। सेकेंडली, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल में रखें। पीपी बढ़ना बहुत हानिकारक है। एक टर्म आती है ना आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट के कई वीडियोस में इसकी डिस्कशन हुई है डिटेल में। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो हमारी आर्टरीज है ना, ब्लड वेसल, उनकी वॉल्स वही सख्त हो जाती हैं, दे गेट हार्डन्ड। तो बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत अनिवार्य है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और सिंपल सी टिप है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कीप हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी इनटेक बढ़ाएं। देखिए समझें, ब्लड जो हमारा खून है ना, तकरीबन 50% उसमें पानी है, तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन। उसको खून का दौरा नॉर्मल रखना है तो पानी जरूर पिएगा, और कम से कम जैसे प्लान करें एटलीस्ट 8 ग्लासेस इन अ डे, कम से कम 8 गिलास तो पिए एक दिन में। और ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ज्यादा गर्मी का मौसम है या ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी है, जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो प्यास बढ़ती है, इट कैन गो ऑन अ हायर साइड, लेकिन कम से कम 8 गिलास तो पिए
फिर दोस्तों ज्यादा देर तक बैठे रहने से भी दिक्कत बढ़ती है, सिटिंग फॉर लॉन्ग। कई बार ना कई दोस्त लोग जो इस प्रकार के प्रोफेशन में है, नौकरी है इस प्रकार की बैठने का जॉब है, ज्यादा देर लंबे फॉर लॉन्ग आवर्स टुगेदर टू सिट, तो वो दिक्कत कॉज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती है। तो बीच में ना ब्रेक्स लिया करें, खड़े स्टैंड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर चलें, वॉक करें, खून का दौरा तंदुरुस्त रहे। और इससे थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है, अपने आप को मूवमेंट में रखें, ठीक है। कीप मूविंग, एक्सरसाइज इज मस्ट, योगा किया करें, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किया करें और वॉक किया करें, रनिंग किया करें, जितना आप पॉसिबली कंफर्टेबली कर सकते हैं, डू दैट। फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। एंड फाइनली एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज बी वेजिटेरियन, ईट मोर प्लांट्स और लेस मीट, शाकाहारी बने। आई बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं आपके सामने रखता हूं, होम्योपैथिक रेमेडीज दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, खून का दौरा बरकरार रखें, उसको तेज रखें। अगर वो कमजोर हो रहा है तो क्या कौन सी दवाएं कौन सी कंडीशन में लेंगे वो समझें। अच्छा, इसमें भी ना मैंने 2 हिस्सों में इसको बांट दिया है, सो दैट इट इज इजी, समझना आसान हो जाएगा कि किस प्रकार की कंडीशन में कौन सी दवा काम करेगी। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होती है ना, तो आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इसको बांटा है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज अगर खून का दौरा कमजोर है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन है विद मस्कुलर डेबिलिटी, जो हमारे मांसपेशी है ना बॉडी के किसी हिस्से में हो, द एब्डोमेन, द लेग्स, एक्सट्रीमिटीज में, या इवन हार्ट का मसल, अगर मसल डेबिलिटी है, वीकनेस है, मसल कमजोर हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन, खून का दौरा कमजोर पड़ रहा है, तो वहां कौन सी इंपॉर्टेंट दवाएं हैं? 2 to 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज वर्क हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिटैलिस, बहुत इंपॉर्टेंट दवा, जहां ना मस्कुलर वीकनेस रहती है, कारण क्या है? बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा जो यहां मदद पहुंचाती है विद इज मस्कुलर डेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट इज क्रैटिगस। हार्ट के मसल के लिए तो रामबाण दवा, डिटेल्ड वीडियोस ऑन दिस, क्रैटिगस के ऊपर काफी चर्चा हुई है, तो क्रैटिगस यहाँ काम आती है, मदर टिंचर में हम यूज कर सकते हैं। डिजिटैलिस की डोजेज 30 से स्टार्ट करें, ज्यादा लंबे वो हैवी डोज देने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, थोड़ी छोटी पोटेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रेटिगस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट रेमेडी। अच्छा, यहाँ ना एडोनिस भी काम आती है, एडोनिस वर्नालिस, यहाँ काम आती है कन्वलेरिया मेजलिस, यहाँ काम आती है स्ट्रोफैंथस। आप ये समझें कि ये सारी दवाएं ना ये हार्ट के वीडियोस में मैंने काफी अच्छी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। और मस्कुलर डेबिलिटी अगर रहती है, अगेन पुअर सर्कुलेशन, देखिए हार्ट के मसल को भी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इस्केमिक हार्ट डिजीज समझते थे ना, वो वाला वीडियोस देख सकते हैं आप, दे आर इन कनेक्शन विद दिस वीडियो टू सम एक्सटेंट। तो वहां ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करती हैं, यही दवाएं यहां भी काम आती हैं। मस्कुलर डेबिलिटी जहां रहती है बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन, खून का दौरा अगर कमजोर पड़ रहा है, तो ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आई रिपीट, डिजिटैलिस इज नंबर 1 रेमेडी, क्रेटिगस है, स्ट्रोफैंथस है, एडोनिस वर्नालिस है, कन्वलेरिया मेजलिस है। आई विल मेंशन, ये ना सारे नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा विद पोटेंसीज, डू मेक अ नोट। सेकेंड पार्ट वो ये मैंने लिया कि जैसे फर्स्ट इज मस्कुलर डेबिलिटी, मांसपेशियों की कमजोरी, और सेकेंड इज नर्वस डेबिलिटी। नर्वस डेबिलिटी हमारे नर्वस सिस्टम को साथ लिंक्ड है, अगर उसमें वीकनेस है, कमजोरी महसूस करते हैं, कारण क्या है? खून का दौरा कमजोर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वीक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कह लें, तो नर्वस डेबिलिटी अक्सर देखने में आती है। बंदा सुस्ताता रहता है, उसकी जैसे सोचने की क्षमता कमजोर हो गई है, कंसंट्रेशन पावर कम हो गई है, लिथार्जिक हो गया, लेजीपन आ गया है, और इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। तो वहां क्या करें? 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। वेरी फर्स्ट वन इज स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया बहुत अच्छी दवा है, हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी अच्छे ही काम करती है, लेकिन यहाँ नर्वस डेबिलिटी जहाँ रहती है ना, स्पाइजीलिया 30C में दे सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज नाजा। नाजा के ऊपर अलग से वीडियो है, डिटेल में देख लीजिएगा। नाजा अगेन स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, ज्यादा लंबा देने की जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ दीज रेमेडीज। अगर तो सिम्टम्स लक्षण मैच कर जाते हैं ना, थोड़े ही डोजेस से आराम आना शुरू हो जाता है, जैसे आराम आता है यू कैन स्विच ऑफ द रेमेडीज, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडीज लिलियम टिग्रिनम, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेमेडी रहती है जो कि हमारी नर्वस डेबिलिटी को दूर करती है। एंड फाइनली मॉस्कस। मॉस्कस इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी, इसका अलग से चर्चा होनी चाहिए, विल टेक इट अप सेपरेटली। यहाँ याद रखें, मॉस्कस अगेन स्मॉल पोटेंसी 30 CH में दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों, अपने ब्लड को सर्कुलेट करते रहें, उसको सर्कुलेशन में रखें, अच्छा खासा
होना चाहिए ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में, इसको कमजोर ना पड़ने दें। याद रखें, वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना पूरी बॉडी में, तकरीबन 60,000 मील तक इनकी लेंथ रहती है। तो समझें कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं हम, जो कि पूरी बॉडी के हर हिस्से को प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाहिए। अच्छा, इन जनरल बात करूं आपको, इन जनरल अगर वीकनेस महसूस करते हैं ना बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन, खून का दौरा प्रॉपर नहीं हो रहा और इन जनरल वीकनेस रहती है, कैलकेरिया फॉस्फोरिका यहां भी हेल्प करती है। कैलकेरिया फॉस्फोरिका 30 CH में दें, 2 बूंदे दिन में 2 बार। दोस्तों मन तो और भी बहुत करते हैं आपसे बहुत सारी बातें करने का, इसको और डिटेल में बातें करने का, लेकिन वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। आशा करता हूँ इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। इसी कोशिश में यही प्रार्थना है कि आप तंदुरुस्त रहें और आपको इन वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपना ख्याल रखें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। एनी रिक्वेस्ट फॉर ए स्पेशल वीडियो तो वो अलग से वीडियो अपलोड किया जा सकता है। डू मेंशन दैट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।